Number 22. Mr. Mohan had the following investment during the year 2021-22. First, 6% tax-free debentures of a sugar company, rupees 90,000. तो डिवेंचर का प्राइस दिया हुआ है 90,000, तो पहले तो इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए 90,000 का 6% कर लेंगे, तो उसके बाद आ जाएगा 5,400। और यहाँ पे टैक्स फ्री वर्ड दे रखा है, तो जब कभी भी नेट, रिसीव्ड, टैक्स फ्री, टीडीएस, इन चारों में से कोई भी वर्ड दिया है तो ग्रॉस अप करना होता है। तो यहाँ पे 90,000 का आप 6% करोगे तो 5,400 आ गया इंटरेस्ट। फिर 5,400 इंटू 100/90 करेंगे उसको ग्रॉस अप करने के लिए, फिर वो अमाउंट जो आएगा आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर 5% यूपी गवर्नमेंट लोन, तो 30,000 का 5% निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा उसका भी। 6% डिबेंचर्स ऑफ आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, 15,000 रुपीज़, तो 15,000 रुपीज़ का डिबेंचर है, उसका इंटरेस्ट निकालेंगे 15,000 का 6% और आउटर कॉलम में लिख देंगे। 15% टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ मारुति लिमिटेड, 60,000 का डिबेंचर है, 60,000 का 15% पहले हम निकाल लेंगे, फिर जो भी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे टैक्स फ्री वर्ड दे रखा है तो नेट, रिसीव्ड, टैक्स फ्री, टीडीएस, इन चारों में से कोई भी वर्ड दिया हो तो ग्रॉस अप करना होता है। तो यहाँ पे पहले आप कर लोगे 60,000 का 15%, उससे इंटरेस्ट आ गया, लेकिन टैक्स फ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नेट अमाउंट है, तो हमको ग्रॉस अप निकालना होगा। जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको इंटू 100/90 कर देंगे, तो आउट जो भी वैल्यू आएगी वो आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिफ्थ पॉइंट है 7% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स की वैल्यू है 10,000 रुपीज़ और 7% उस पर इंटरेस्ट है, तो 10,000 का 7% निकालेंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे। बैंक चार्ज ₹150 कमीशन ऑन कलेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए कोई भी कमीशन चार्ज लगता है, कोई भी एक्सपेंस है तो वो डिडक्टेबल है, तो ये 150 रुपीज़ जो बैंक ने कमीशन चार्ज किया है वो लेस होगा। Compute his taxable income from the interest on securities under the head income from other sources for the assessment year 2022-23। मतलब यहाँ हमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में केवल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कैलकुलेट करना है। वैसे तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के अलावा और कुछ दिया नहीं है, अगर दिया भी होता, फॉर एग्जांपल फैमिली पेंशन दिया होता, और भी जो बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो हम यहाँ पे नहीं लेते, क्योंकि यहाँ हमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पूरा नहीं कैलकुलेट करने के लिए बोला है। यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ केवल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो वैसे तो यहाँ सभी इंटरेस्ट है, इसलिए यहाँ सारे ये पॉइंट आएंगे। सॉल्यूशन देखते हैं 22 का। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट on securities in income from other sources। फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो हम लिख देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। फर्स्ट पॉइंट दे रखा था 6% टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ शुगर कंपनी, तो भाई डिबेंचर है उसके साथ टैक्स फ्री लगा हुआ है, इसका मतलब ग्रॉस अप करना है। पहले 90,000 रुपीज़ का था डिबेंचर, तो पहले उसका इंटरेस्ट निकालने 6% करके, तो ये आ जाएगा 5,400। 90,000 का 6% 5,400। अब यहाँ पे क्योंकि टैक्स फ्री वर्ड दे रखा है इसलिए इसको ग्रॉस अप करेंगे, तो ग्रॉस अप करने के लिए डिवेंचर को इंटू 100/90 करते हैं, तो ये हो जाएगा 6,000 रुपीज़। सबसे पहले 90,000 का डिवेंचर था, उसका 6% निकाल लिए, 5,400 इंटरेस्ट आ गया। टैक्स फ्री वर्ड दे रखा था इसलिए हमने इसको ग्रॉस अप किया है इंटू 100/90 करके, तो 6,000 रुपीज़ आ गया। उसके बाद दिया हुआ है 5% यूपी गवर्नमेंट लोन, तो 30,000 रुपीज़ का है लोन, उसका 5%, तो 30,000 का 5% आ गया 1,500 रुपीज़। उसके बाद है 6% डिवेंचर्स ऑफ आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये है आपका 15,000 रुपीज़ का, और इसका 6% निकालना है, तो ये आ जाएगा 900 रुपीज़।
और कोई भी नेट रिसीव टैक्स फ्री TDS दिया नहीं था, इसलिए ग्रॉस अप करना नहीं पड़ा, हमने सीधे सीधे लिख दिया 900 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है 15% टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ मारुति लिमिटेड। तो यहाँ पे डिबेंचर है 60,000 रुपीज़ का, तो 60,000 का पहले आप 15% निकालोगे। 60,000 का 15% ये आ जाएगा 9,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे टैक्स फ्री वर्ड दे रखा था, इसलिए इसको ग्रॉसअप करना होगा, और डिबेंचर्स के केस में ग्रॉसअप करने के लिए इंटू 100/90 करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज़। सबसे पहले 60,000 का डिबेंचर्स था, इंटू 15% किए, तो ये आ गया 9,000 रुपीज़। टैक्स फ्री वर्ड दे रखा था, इसलिए इसको ग्रॉसअप करना पड़ा, इंटू 100/90 कर दिए, आ गया 10,000 रुपीज़ वैल्यू। उसके बाद दिया हुआ है 7% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स, 10,000 रुपीज़ का था बॉन्ड, उसका आप 7% निकाल लोगे, तो ये आ जाएगा 700 रुपीज़। और कुछ दे नहीं रखा है, इन सबको पहले आप ऐड कर लोगे। ये हो जाएगा 6,000 प्लस 1,500 प्लस 900 प्लस 10,000 रुपीज़ प्लस 700, ये आ गया 19,100 रुपीज़। उसके बाद लेस करोगे एक्सपेंसेस डिडक्टेबल, तो यहाँ पे बोला है कमीशन चार्ज बाय बैंक ऑन कलेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑन कलेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये भाई डिडक्टेबल होता है, इसलिए लेस हो जाएगा अमाउंट 150 रुपीज़। और कोई एक्सपेंसेस है नहीं, सीधे इसी को आउटर कॉलम में लिख देंगे 150 रुपीज़, और 19,100 में से लेस कर लेंगे, ये आ जाएगा 18,950 रुपीज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।